24/7 की ओर से आप सबके लिए घर बैठे तोहफे जीतने का एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, अब आप सबके पास जिसके भी कमेंट्स को हमारी टीम बेस्ट कमेंट चूज करती है तो आपको A to Z मोबाइल्स या फिर F3 एम्बियंस मॉल से 2500 की शॉपिंग वाउचर दी जाएगी। यकीन मानिए 2500 की शॉपिंग वाउचर, जहां आप जाकर 2500 रुपए से अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर हफ्ते के विजेता को हम हर रविवार को घोषित करेंगे, जिनका कमेंट हम नाम के साथ एपिसोड के शुरुआत में डिस्प्ले करेंगे। वे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम विजेता का नाम और फोटो भी पूरे हफ्ते एपिसोड के शुरुआत में दिखाया करेंगे। तो इन सुनहरे मौकों को पाने के लिए हमारे हर एक एपिसोड में सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट दीजिए और 2500 के तोहफे घर लेकर जाइए हर हफ्ते। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चेन्नई स्टोर, चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। मोदी सरकार जो जुमले का सरकार है, आप जाके नॉर्थन मिडिल में देखिए रास्ता का हालत। रास्ता आपको टॉर्च लाइट से ढूंढना पड़ेगा। ये मोदी सरकार है, कागज कलम में ब्रिज और रास्ता दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। टेंडर सारा जो है आपका मेलैंड वासी आया और टेंडर का काम किया, काम करके सारा जो है लपट के चला गया। अंडमान को क्या मिला? ठेंगा। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी के 23 जनवरी 2023 के एक दिन के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगालाल हलदर जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार इस दौरे से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ और करोड़ों रुपए उनके दौरे पर लुटाए गए। चलिए पूरी रिपोर्ट को देखते हैं। चलिए अभी हम अंडमान निकोबार के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है श्री रंगलाल हलदर जी, हम उनसे बात करते हैं और 23 तारीख को होम मिनिस्टर अमित शाह जी उनके दौरे को लेकर उनसे जानते हैं कि हमारे दर्शकों को उन्हें क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार भाई। अंडमान द्वीपवासियों को भी हमारा नमस्कार। अमित शाह जी आया जो हमारा देश का होम मिनिस्टर है, एक ऐसा पार्टी के लिए आया था। पार्टी वाला थोड़ा उनके प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुझे तो नहीं लगता कि अंडमान का कोई विकास, अंडमान का कोई डेवलपमेंट, अंडमान का कोई आने वाला फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया इसमें। सर 21 द्वीपों को नाम दिया गया, तो ये भी तो हमारे लिए गर्व की बात है ना। देखिए अभी आप जिन्होंने कहा, आपने जहाँ 21 द्वीप का जो है हमारा परमवीर चक्र जो प्राप्त हुआ है उन शहीदों के लिए जो है नाम से दिया है। उनको मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, क्योंकि आज नेताजी का जो बर्थडे 126 साल का जो जन्म जयंती मनाया है, मनाना चाहिए।
और उनको वो भी जिसका 21 द्वीप का नाम से जो है शहीदों का नाम से रखा है इसमें, जो द्वीप में लोग रहते हैं उसी को देना चाहिए था। सर यही वजह हो सकती है ना देने की कि अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सरकार का ऐसा प्लान हो सकता है कि उन द्वीपों को भी पब्लिक के लिए खोला जाए, तो उनको नाम दिया गया है हमारे देश के जो परमवीर चक्र जिनको मिला है उन शहीदों के नाम से, उनके नाम से द्वीपों को नाम दिया गया है, ताकि आगे इन फ्यूचर उन आइलैंड्स को पब्लिक के लिए खोला जाए, उनको डेवलपमेंट के लिए वो किया जाए। तो क्या ये एक अच्छा कदम नहीं है? सरकार का मंशा क्या है वो आपको भी मालूम है और पूरा जनता भी जानता है। ये 126 साल का क्यों मनाएंगे भाई? 125, इसके पहले 125 नहीं था, उसमें क्यों नहीं मनाया गया? ये इलेक्शन का मंशा में जो है सरकार जो है 126 साल को जो है चुन लिया है। इसका और क्या अंत होता है? 125 भी तो था, अब उसमें अब मना सकता था, 124 भी था। 124वें साल में हमारी सरकार ने इतना बड़ा फ्लैग होस्टिंग पॉइंट बनाया सर। तो 125 क्या हुआ? मंशा एक ही है, उनका सामने जो है इलेक्शन आ रहा है। और ये जो मोदी सरकार जो जुमले का सरकार है, नीचे जो होम मिनिस्टर है जिसे पापा नंबर 2, वो भी ऐसा जुमले है कि आज सबका सामने अनाउंसमेंट किया है कि ब्रिज और रास्ता जो है कंप्लीशन हुआ है। आप जाके नॉर्थन मिडिल में देखिए रास्ता का हालत, रास्ता आपको टॉर्च लाइट से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज वहाँ पे एक देश का होम मिनिस्टर कहता है कि रास्ता कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज कंप्लीट हो जाए। एक ब्रिज का कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, 6 महीने से काम नहीं है। ये मोदी सरकार है, कागज़ कलम में ब्रिज और रास्ता दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। तो आपके हिसाब से ये जनता के सामने खुला झूठ बोला गया है? खुलेआम झूठ बोल रहा है। अमित शाह जी भी कह दिया कि ब्रिज और रास्ता जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक ब्रिज कंप्लीट हो चुका है सर? एक कंप्लीट हो चुका है, एक तो बिल्कुल होगा ही नहीं। मैं दावा के साथ कहता हूँ 2024 तक ये ब्रिज का कुछ होने वाला नहीं है, रोड भी होने वाला नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है और ये और भी 200 करोड़ क्यों, और भी 400 करोड़ देने से भी ये रोड नॉर्थ एंड मिडिल का वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। आप कह रहे हो कि अमित शाह के इस दौरे से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है जनता को ना, और साथ ही उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें भी कई सारी गलतियां हैं। जैसे ब्रिज अगस्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, रोड्स कंप्लीट नहीं हुए, मगर उनका कहना है कि ब्रिज कंप्लीट हो चुका है और रोड भी कंप्लीट हो गया। आपकी जानकारी के हिसाब से आप कह रहे हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भाग चुके हैं बिना कंप्लीट किए हुए। तो ये सब बातें जानने की ज़रूरत है। हम आइलैंडर्स भी अगर इस रास्ते पर खासकर बाराटांग के बाद जब हम जाते हैं तो हम खुद देख सकते हैं कि वो रोड इतना बुरा हाल है कि आपको रोड कहीं पर दिखाई नहीं देगा। ये बात, ये जो सच्चाई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। बेशक इस बारे में हमें संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन मैं हमारे प्रदेश के जो प्रेसिडेंट साहब हैं श्री रंगलाल हालदार जी, उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सर आप कह रहे हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के 126वें साल में यहाँ पर आए हैं और आके इन्होंने 21 आइलैंड्स को नाम दिए हैं, ये 125वें या उससे पहले साल में क्यों नहीं किए? क्योंकि ये एक आने वाले साल 2024 में जो इलेक्शन है उसको लेकर एक जनता के सामने एक टुकड़ी डाला गया है। तो इसके उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि 124वें साल 125वें साल में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? उन्होंने भी फिर इसी साल क्यों किया? क्या ये कांग्रेस की तरफ से एक टुकड़ा है जनता को देने के लिए? देखिए, राहुल गांधी का जो यात्रा है वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। आपने देखा होगा गुजरात का इलेक्शन था, लेकिन राहुल जी का जो है कांग्रेस का जो यात्रा, वो यात्रा कभी भी आपको गुजरात होके ना आपका हिमाचल होके गया। वो जो यात्रा है, ये यात्रा जो है भारत को जोड़ने का है, नफरत को मिटाने के लिए ये यात्रा जो किया है राहुल जी, ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं था। पिछले 8-9 साल से जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार है उस वक्त ये यात्रा क्यों नहीं कराई गई? इस साल क्यों कराया गया सर? सर इस ये तो पॉलिटिकल यात्रा नहीं, मैंने पहले ही कहा ये तो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। लेकिन आज जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो पैसा 22 करोड़ आया, अंडमान निकोबार में जो सैंक्शन किया है 22 करोड़, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, हमारा टैक्स का पैसा है, हमारा सरकार का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। पूरा अंडमान वासी से हमारा अनुरोध है इस चीज़ को बारीकी से देखे। क्या बीजेपी कर रहा है क्या? 22 करोड़ सैंक्शन कराया, लेकिन काम किसका होता? पार्टी का। वहाँ पे सैंक्शन करा के क्या किया? कोई अंडमान वासी मिला एक पैसा? टेंडर सारा जो है आपका मेनलैंड वासी आया
और टेंडर का काम किया, काम करके सारा जो है लपट के चला गया। अंडमान को क्या मिला? ठेंगा। अंडमान को तो कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी हैं सबको फोर्सफुली लाया गया इस मीटिंग में। आज सवेरे से लेके दुख का बात यही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको फोर्सफुली 12 बजे उठा के लेके आया स्कूल से, और शाम को 5-6 बजे जो है छोड़ा इसको। तो ये तो सरासर गलत है। कभी कांग्रेस का इतिहास में 70 साल कांग्रेस का ये था, कभी आप लोग ये चीज़ को मतलब शिकायत नहीं आया, कभी देखा भी नहीं होगा कि इसी तरह परिस्थिति जो गवर्नमेंट का फंड से पार्टी का पूरा महामंडित होता है, ये पहला बार जो है हम लोग देखने मिलता है। तो अभी आप सुन रहे थे हमारे अंडमान निकोबार के कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हालदार जी को। उन्होंने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के इस दौरे को लेकर बहुत सारी बातें बताई है। कई सारी बातें उन्होंने बताई है जिनसे हम सब परिचित हैं कि उनके आने से फ़ायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ। उन्होंने कई सारी बातें बताई कि हमारा जो नेशनल हाईवे का जो काम है उसका खस्ता हालत है, रोड के बुरे हाल है, उन पर तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ ना ही किया। लेकिन वहीं पे जो सरकारी कर्मचारी हैं और स्कूल के बच्चे हैं, इन लोगों को वहाँ पे उनके प्रोग्राम में भीड़ जमा करने के लिए उनको वहाँ पे बिठाया गया, कड़ी धूप में बिठाया गया। इन बातों से काफ़ी नाखुश कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब श्री रंगलाल हालदार जी ने इन बातों को बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस दौरे से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो ताकि हम द्वीपवासियों को इसका फ़ायदा पहुँचे। वरना अगर ऐसे ही विजिट्स होते रहे अंडमान में जहाँ पे द्वीपवासियों को कोई फ़ायदा ना हो, मगर ऐसे सरकारी खर्चे पर इनके विजिट्स को किया जाए तो इससे नुकसान किसी और को नहीं, हम द्वीपवासियों को ही होगा। क्योंकि ये जो खर्चे हैं, जिस तरीके से श्री रंगलाल हालदार जी ने भी बताया कि ये जो खर्चे 20-22 करोड़ का है, ये हम जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री रंगलाल हालदार जी ने बीजेपी तथा गृह मंत्री अमित शाह जी के इस दौरे पर सवालिया निशान लगाए हैं। हम उम्मीद करते हैं बीजेपी पार्टी इन आरोपों का जवाब जनता को जरूर देगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।